अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको पता है कि यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर का और चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 16 सेकेंड ईयर के जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी तमाम की तमाम गाइडलाइंस मौजूद हैं। केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी बच्चा अगर प्रिपरेशन करता है तो उसके लिए इस चैनल पे मुकम्मल इंफॉर्मेशन मौजूद है। आप लोग प्ले लिस्ट पर जाके तमाम की तमाम वीडियोज़ को यहाँ से जो है वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं और अपनी पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हैं। वो चाहे एमसीक्यूज़ हों, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हों, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो। तो आइए आज हम आज की नेक्स्ट वीडियो जो हमारे पास है उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 4 का जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई इंट्रा मालिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन द इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। तो बेटा आपको पता है कि इंट्रा मालिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो बॉन्ड्स हैं हमारे पास, जैसा कि कोवलेंट बॉन्ड है HCl में, कोवलेंट बॉन्ड है जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में। तो वो नो डाउट कि वो क्या होती हैं, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। लेकिन कितनी स्ट्रांग होती हैं, किन से स्ट्रांग होती हैं, ये सारी डिटेल आप इस क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे। बाकी जो आप इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हो वो तो बहुत वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मालिक्यूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ द अदर मालिक्यूल वो आपके पास बनती हैं। तो आपने यही डिटेल इस क्वेश्चन में लिखनी है, तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीटली जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा उसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है आज का वो है व्हाट इज़ मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। कि मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या होती है उसको आपने जो है वो डिफ़ाइन करना है कि मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन को किस तरीके से आप जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन आपको नेम से वाज़े होगा कि सब्लिमेशन का प्रोसेस आपके पास होता है कि जब डायरेक्ट सॉलिड चेंज होता है वेपर्स के अंदर। तो ऐसा प्रोसेस कि जिसके अंदर डायरेक्ट सॉलिड जो है वो चेंज होता है वेपर्स के अंदर, उसको हम कहते हैं कि ये सब्लिमेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो इस केस के अंदर सब्लिमेशन के प्रोसेस में तो इसको हम देखेंगे कि मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन जो हमारे पास है इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ अ सॉलिड इनटू वेपर एट इट्स जो है वो सब्लिमेशन जो हमारे पास पॉइंट होता है उसके ऊपर। अब इसको हम डिनोट किस चीज़ से करते हैं, डेल एच एस से करते हैं, और इसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, किलो जॉल पर मोल के केस के अंदर हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो बेटा ये आपने दोनों चीज़ें जो है इसके साथ एडिशनल लिखनी होंगी, तब जाके आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे कि नेम 4 टाइप्स ऑफ इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस की जो 4 टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं उनके नेम लिखें। तो पहली टाइप है डाइपोल डाइपोल फोर्स, और दूसरे नंबर पे हम जो है वो गिनते हैं आयन डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस जिनको आप डिपाई फोर्सेस भी कहते हैं, और उसके साथ साथ इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, या जिनको आप लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं। तो इन 4 के बेटा आप नाम लिखेंगे तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बेटा जो आपके पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी आज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है वैक्यूम डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड टू अवॉइड डीकम्पोजिशन ऑफ अ सेंसिटिव लिक्विड। तो इस चीज़ को हम जो है वो यूज़ करते हैं, और इससे पता चलेगा कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम अवॉइड करते हैं उन चीज़ों से। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड के अंदर रिपीट हो चुका है, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। सबसे पहले इसकी हेडिंग देनी है कि व्हाट इज़ वैक्यूम डिस्टिलेशन, उसको आपने जो है वो लिख लेना है। डेफिनेशन उसकी लिखेंगे आप
कि द डिस्टिलेशन कैरिड आउट अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर इज़ कॉल्ड वैक्यूम डिस्टिलेशन। अब यहाँ पे आपको मैं मुकम्मल स्टेटमेंट के साथ बताता हूँ कि किस तरीके से आप लिखेंगे इसको, कि सम हाई बॉइलिंग लिक्विड जो है उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता डिस्टिलेशन से नॉर्मल प्रेशर पे। सो हम क्या करते हैं, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाते हैं बिफोर रीचिंग देयर बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि आपके पास ग्लिसरीन है, इसको ये बॉयल होता है 290 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन ये डिकम्पोज हो जाता है इसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले। हाउएवर अब यहाँ पे करना क्या है, व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर इज़ रिड्यूस टू 50 mm ऑफ Hg मीटर ऑफ मरकरी जो आपके पास है, उसके हिसाब से जब वो रिड्यूस हो जाता है तो हम क्या करते हैं जी, वैक्यूम डिस्टिलेशन ऑपरेटस के अंदर, तो इट बॉयल्स एट 210 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देयरफॉर कैन बी डिस्टिल्ड विदाउट डीकम्पोजिशन। तो आप उसको प्रेशर को क्या करते हो, रिड्यूस करते हो, जिसकी वजह से वो वहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वैक्यूम डिस्टिलेशन कैन बी यूज टू अवॉइड डिकम्पोजिशन ऑफ अ सेंसिटिव लिक्विड। तो इसको आप अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, तब जाके आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज कंप्लीट मार्क्स नहीं मिल पाएंगे आपको। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाउ डाइपोल फोर्सेस इफेक्ट द थर्मोडाइनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की थर्मोडाइनामिक प्रॉपर्टीज़ को डाइपोल फोर्सेस किस तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप डाइपोल फोर्सेस की डेफिनेशन लिखेंगे कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच आर डेवलप्ड व्हेन अ नेगेटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द पॉजिटिव एंड ऑफ द अदर पोलर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड डाइपोल फोर्सेस। फिर इससे आप कह सकते हैं कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सब्सटेंस की, मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो डिपेंड करती हैं डाइपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ पे। जैसे जैसे डाइपोल फोर्सेस जो है वो ग्रेटर होती जाएंगी, थर्मोडाइनामिक प्रॉपर्टीज़ उस तरीके से चेंज होते जाएंगी। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड हीट ऑफ सब्लिमेशन, उसके हिसाब से क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है बेटा, वाई heat of sublimation of a substance is greater than that of heat of evaporation। कि हीट ऑफ सब्लिमेशन जो किसी भी सब्सटेंस की होती है वो ज़्यादा होती है देन द हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो आपको पता है कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड को वेपर में चेंज कर देना होता है, तो उसके लिए इतनी ज़्यादा हीट रिक्वायर नहीं है। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ को सॉलिड स्टेट से विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट आप उसको डायरेक्ट ही किस में चेंज करते हो, वेपर्स में चेंज करते हो, तो आप ये देखें कि उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कितना गैप बढ़ता है, उसके जो दूसरे मॉलिक्यूल हैं वो कितने एक दूसरे से अपार्ट जाते हैं, तो उतनी ही हमें उसके लिए क्या चाहिए होगी, हीट चाहिए होगी। इसलिए वो आप कहते हो कि हीट ऑफ सब्लिमेशन जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है देन द हीट ऑफ अ वेपोराइजेशन। तो बेटा इस क्वेश्चन के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 में हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होती हैं, उनके बारे में आप क्या जानते हैं। तो आपको पता है कि इसकी हम डेफिनेशन जो बारहा करते हैं वो है कि ये मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इन दो के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कहते हैं। अब लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो होती हैं वो वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू डाइपोल फोर्सेस। अब हम यहाँ पे जैसा कि नाइट्रोजन है, नोबल गैसेस हैं, हाइड्रोजन है, सो दीज फोर्सेस आर मोर प्रोमिनेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल।
जो कि पोलर नहीं होते उनके अंदर ये क्या होती हैं, प्रोमिनेंट होती हैं। बहरहाल इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे, इसकी स्टेटमेंट अच्छे से बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अदरवाइज़ आपको पता है कि स्टेटमेंट अगर आपकी ठीक नहीं है, आपने क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट नहीं किया हुआ, तो फिर आपको अच्छे मार्क्स उसमें से मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है जी कि हीट ऑफ द सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन इज़ वेरी हाई। हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन कहता है कि बहुत ज़्यादा हाई होती है, उसकी जो है वो आपने रीज़न बतानी है। तो यहाँ पे बेटा पोलराइजेबिलिटी केस जो आप डिस्कस करेंगे, पोलराइजेबिलिटी का जो है वो यहाँ पे फैक्टर होता है जो कि इसको इफ़ेक्ट करता है। तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ करती है जैसे जैसे एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है। सो आयोडीन का आपको पता है कि ये बिल्कुल बॉटम में मौजूद है, तो इसका साइज़ क्या होता है, लार्जर होता है। आपको पता है टॉप टू बॉटम साइज़ इंक्रीज़ करता है और लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में डिक्रीज़ करता है। सो ग्रेटर द पोलराइजेबिलिटी एंड हेंस स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसकी वजह से वहाँ पे जो आयोडीन हमारे पास है उसको वेपोराइज़ करना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस वजह से हम कहते हैं कि इसकी हीट ऑफ सब्लिमेशन जो है वो क्या है, हाई होती है, बल्कि सिर्फ हाई भी नहीं होती, वेरी हाई होती है। तो इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में हम डिस्कस करेंगे कि डिफाइन पोलराइजेबिलिटी, हाउ इट इफेक्ट द लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। वो कहते हैं कि पोलराइजेबिलिटी को डिफ़ाइन करें और ये बताएं कि ये लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस को किस तरीके से जो है वो इफ़ेक्ट करती है। तो जो मैंने अभी आपको पोलराइजेबिलिटी का मैं डिस्कस कर रहा था, आप उसमें से भी कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ा सा सेंस बिल्कुल उससे डिफरेंट जा रहा है। तो आप पहले पोलराइजेबिलिटी की जो है वो डेफिनेशन लिखेंगे। द मेजरमेंट ऑफ द एक्सटेंट टू विच इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैन बी डिस्टॉर्टेड और पोलराइज्ड इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। नोबल गैसेस आपके पास मोनो एटॉमिक गैसेस हैं, सपोज के नियान है, हीलियम है, जो भी हैं, और ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते आपस में, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट होते हैं। सो अगर हम इन नोबल गैसेस के अंदर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का जो साइज़ है वो डाउन टॉप टू बॉटम क्या करता है, इंक्रीज़ करता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, क्योंकि इनका एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी इंक्रीज़ कर रहा है। 10, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एटम जो आपके पास हैं वो ईजीली पोलराइज्ड हो सकते हैं डाउन द ग्रुप and develop strong London forces. That's why boiling point of noble gases increase down the group. तो ये लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जैसे जैसे जो है वो स्ट्रांग हो रही हैं, पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है, तो वहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज सारी की सारी क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो इस क्वेश्चंस को आप इस सेंस में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। वाई द हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ मीथेन। वो कहता है कि जो हमारे पास वाटर है उसकी जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो क्या है जी कि ज़्यादा है, किस चीज़ से, मीथेन से। तो इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसके पीछे क्या रीज़न है। आपको पता है कि मीथेन जो है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन है, और इसके अंदर वीक लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, लेकिन वाटर के अंदर जो है वो स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके बारे में भी आपको पता है, और वो इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मौजूद है। इसी वजह से यही रीज़न है कि स्ट्रांगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के केस के अंदर होती हैं। इनकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो ज़्यादा होती है देन द मीथेन। तो उम्मीद है कि तमाम के तमाम क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो इस वीडियो के अंदर जस्ट इतना ही था। 10 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 4 के अंदर से।
नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी चैप्टर के नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।